लेक सिटी न्यूज़ जो हमेशा जनहित के मुद्दे उठाता है, इसी के चलते लेक सिटी न्यूज़ की टीम रविवार को मावली के लोपड़ा पहुंची, जहां कुछ दिनों पूर्व गांव के ही एक राक्षस ने एक बेटी को उसके परिवार से दूर कर दिया था। ऐसे राक्षस हर तरफ घूम रहे हैं। यह सिर्फ आज की बात नहीं है। अपनी मासूम बच्चियों को हर बात सिखाएं और उस हर बात से जागरूक करें कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें अपनी बेटियों को जागरूक करना होगा, वरना ना जाने ऐसे कितने ही राक्षस आने वाले समय में और बेटियों को अपना निशाना बनाएंगे। दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कोकावत और आप देख रहे हैं लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान के उदयपुर ज़िले के मावली तहसील की एक बहुत बड़ी घटना, जिसने देश को ही नहीं पूरे विश्व को झकझोर दिया है। क्योंकि एक 8 वर्षीय बालिका की एक 21 वर्षीय युवक ने पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी। निर्भया जैसे मामले से भी ज़्यादा भयावह घटना राजस्थान के उदयपुर जिले के मावली तहसील में घटित हुई है। लेकिन 11 दिन से भी ऊपर बीत जाने के बावजूद राजस्थान सरकार का शायद दिल नहीं पसीजा है। न जाने क्यों इतनी संवेदनशील रहने वाली गहलोत सरकार ने इस मामले पर क्यों चुप्पी साधी है और दूरी बनाई है। न ही गहलोत सरकार के महकमे से कोई मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा है, न ही स्वयं गहलोत। परिवार पूरा सदमे में है। सोचिए, किसी के घर के आंगन की मासूम चहचहाने वाली अब उस आंगन में नहीं है। अब वह सिर्फ यादों में शेष है। माँ बेसुध है, पिता कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। सवाल करे तो किससे करे। सत्ता पर बैठे लोग आ नहीं रहे सांत्वना देने। न ही सरकार ने अभी तक कोई पैकेज की घोषणा की है। 11 दिन से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी वहाँ दूसरी तरफ गहलोत सरकार की उदासीनता के चलते बीजेपी ने भी सरकार पर पलटवार किया है। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा है कि कहाँ गई गहलोत सरकार, जो एक बालिका के इस घटना से पसीजी नहीं है। रविवार को पीड़ित परिवार के घर 1 लाख रुपए की सहायता राशि लेकर पहुंचे सांसद अपनी टीम के साथ। कहा, ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना सही नहीं है। सांसद ने अपनी टीम के साथ ही प्रशासन को, सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ने जल्द कोई इस घटना पर निर्णय नहीं लिया तो कलेक्ट्रेट पर आदिवासी समुदाय प्रदर्शन करेगा व अनिश्चितकालीन पड़ाव भी डालेगा। घटना हुई, आप पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मावली में जो एक मासूम आदिवासी बालिका के साथ जो कृत्य हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, उसके साथ पहले बलात्कार किया और उसके 10 टुकड़े करके उसको मार डाला और फिर खड्डे में, अपने ही घर के पास खड्डे में दबा दिया। यह अपराध बहुत ही जघन्य अपराध है। देश में एक मानवता के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अपराध किया है, ये कोई उसको माफ़ नहीं कर सकता है। ऐसे अपराधी को सबसे पहले फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और सहयोग करने वाले लोगों को भी जेल के अंदर होने चाहिए। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री है। इतनी बड़ी आदिवासी एक बालिका के साथ घटना हुई, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक यहाँ नहीं पहुँचा। ये बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए भी और हमारे एक आदिवासी समाज के लिए बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए मैं अशोक गहलोत सरकार से मांग करता हूँ कि उनके परिवारजन, जो उनके 3 बेटे हैं, सब 4 बेटे हैं, जिसमें एक बड़ा बेटा है, उसको सरकारी अस्थायी रूप से नौकरी दी जाए और इनके जो उनके पिता है, उनकी माँ है, उनके परिवारजन को आर्थिक पैकेज कम से कम 50 लाख रुपये राजस्थान सरकार उनको देवे। ये हमारी सभी लोगों की, सर्व समाज की भी मांग है। और हम सब लोग, आज मेरे साथ में राजस्थान के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक माननीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब आए हैं, हमारे कोटड़ा के पूर्व प्रधान मुरारी जी आए हैं और उदयपुर नगर परिषद के हमारे 3 पार्षद हीरा देवी जी, महेंद्र जी बगोरा, हमारे बेरूलाल जी मीना और हमारे ये भील समाज के नेता हैं शंभू जी भील, जो गोगुंदा से हैं, और तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष जी रोशन जी और हमारे यहाँ के जितने भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन सब के बीच में आज हम इनको ये 1 लाख रुपये हमारी तरफ से हम
दे के जा रहे हैं। और 11वें के बाद अगर इनकी आर्थिक पैकेज की जो घोषणा सरकार नहीं करती है तो हम 11 दिन बाद कलेक्ट्रेट के सामने सर्व समाज के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए सरकार को तैयार रहना है। जी साहब, इतनी बड़ी घटना घटी है, सरकार को नुमाइंदा नहीं पहुंचा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार। मेरे पहले हमारे उदयपुर के सांसद भाई अर्जुन जी ने इस घटना के बारे में अपनी वेदना प्रकट की। यह जघन्य अपराध है और तो मैं तो अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसी घटना को व्यवहारिक रूप से देखा है। एक गरीब परिवार मावली में रोज़ अपनी मजदूरी पे, अपनी आय पे निर्भर रहने वाला परिवार, जिसमें स्वर्गीय जो पूजा, जिसके बलात्कार करके 10 टुकड़े कर दिए, उसकी परिवार की हालत भी देख करके मन में बहुत ही रुलासा आती है। उस बालिका के पिताजी मजदूरी करते हैं, बड़ा बेटा मजदूरी करता है, छोटे 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। इस घटना को देख करके केवल मावली क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी हलचल है। उदयपुर में पहले एक घटना हुई थी कन्हैयालाल की, और उस घटना के बारे में पूरे हिंदुस्तान में एक नए प्रकार की हलचल बनी थी। और यह घटना भी उसी तरह की है, और मैं तो समझता हूँ उस घटना से भी बड़ी घटना है, क्योंकि बहुत मासूम बच्ची थी जो तीसरी स्कूल में पढ़ती थी और पड़ोस में रहते थे। जघन्य अपराध करने वाला परिवार का जो बेटा है वो, और इस बच्ची के परिवार की घर की दूरी केवल 100 मीटर भी नहीं है। आज इस घटना को हुए कितने दिन हो गए, लेकिन सरकार और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के कानों में जू भी नहीं रहेंगी है। उदयपुर में कन्हैयालाल की विपरीत हत्या होने के बाद में स्वयं मुख्यमंत्री आकर के आर्थिक पैकेज दे के गए हैं। मैं समझता हूं कि उनके दिलो दिमाग में अपनी बेटी, क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो सारे प्रदेश की बच्चियां उनकी पुत्रियां कहलाती है, यह पुत्री पूजा के प्रति इनके मन में क्यों नहीं इस तरह का भावना नहीं आई, जिससे कि न तो मुख्यमंत्री यहाँ आए, न उनका नुमाइंदा कोई यहाँ आया। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस आज बड़े बड़े घड़ियाले आंसू बहाती है कि हम SC ST OBC गरीबों के साथ हैं। ये व्यवहारिक रूप से सामने उदाहरण है कि इस गरीब बच्ची के जो 3री कक्षा में पढ़ने वाली 10 टुकड़े कर दिए, लेकिन एक भी उनका प्रतिद्वंदी के रूप में कोई मंत्री नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, और न कोई आर्थिक पैकेज इसके लिए घोषणा की है। MP साहब ने जिस तरह से मांग की, मैं स्वयं भी मांग करता हूं कि इस परिवार को 50 लाख का पैकेज दिया जाए, और इस परिवार में जो बड़ा बेटा है उसको स्थायी रूप से सरकारी नौकरी दी जाए। और यह घोषणा नहीं की तो परिवार में यहाँ जो सामाजिक रीति रिवाज है, 10 दिन के बाद में सारे राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। और इस घटना को पूरे भारतवर्ष में लोकसभा में उठाना पड़े तो हमारे सांसद महोदय उठाएंगे, और उदयपुर में मुख्यालय में कलेक्ट्रेट के सामने पूरा समाज, समग्र समाज इसमें अग्रणी के रूप में हमारा जो भील समाज है, आदिवासी समाज है, इस समाज के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि, सामाजिक प्रतिनिधि सभी आगे होकर के जब तक प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारी इस मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक अनिश्चित काल तक परिवार को लेके धरना देंगे। यही मेरी विशेष रूप से सरकार से मांग है। और हमारे जो यहाँ समाज के सारे प्रतिनिधि आए हैं, जिसमें प्रधान जी हैं हमारे कोटड़ा के, भाई शंभू जी हैं, 3 पार्षद हैं, और समाज के और भी भाई लोग आए हैं। हम सब की एक बहुत बड़ी मन में तड़फन लेके जा रहे हैं, और आने वाले समय में इस तरह की घटना दोबारा
कोई अगर होती है प्रदेश में तो उसके लिए हम अग्रणी होकर ऐसे ही घटनाओं को रोकने के लिए सभी समाज को साथ लेकर के इसका समाधान करने की पूरी प्लानिंग करेंगे। जय भारत, धन्यवाद। जैसा कि माननीय सांसद महोदय जी और पूर्व मंत्री महोदय जी ने बताया कि सरकार ने 50 लाख के घोषणा नहीं करनी है, उनको देना है। जब दूसरों को दे सकते हैं तो भील समाज की कोई जानवर नहीं मरा, वो भी इंसान हो, और उसके 10 टुकड़े के उस बेटी को, उसके परिवार को एक सहायता के रूप में उनको देना है, और उसके परिवार को एक नौकरी उनको देनी ही है। अगर नहीं दी गई तो समस्त आदिवासी समाज, जो कि सरकार ये समझती है कि हम सुनाई नहीं कर रहे हैं, तो सरकार आप उस दिन जो उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन का समय पूरा होने वाला है। आज उनके बच्चे के 12 दिन पूरे हो गए हैं, और आदिवासी समाज और सर्व समाज सब मिलके और कलेक्ट्री पे जो धरना प्रदर्शन नहीं, जो उग्र आंदोलन जो होगा उसकी समस्त रूप से सरकार, आज माननीय सांसद महोदय ने बताया कि समय नहीं किया तो उसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से सरकार रहेगी। कौन सा करिए वाला? तो दोस्तों, हम पीड़िता के घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कहते हैं कि इनके 4 भाई और उनमें एक लौती है बहन थी जिसकी मृत्यु हो चुकी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। ये उनका घर है और आप घर देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ वो खिलखिलाती थी और इस पूरे आंगन में उसकी जो चहचहाट थी वो यहाँ रहती थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। दुष्कर्म की जो घटना है उसने इस परिवार को ही नहीं, इस पूरे समाज को, इस पूरे उदयपुर संभाग को, मावली को झकझोर के रख दिया। जो पीड़िता है उनकी माँ हमारे साथ है, बोलने की स्थिति में नहीं है और हम भी कुछ ज़्यादा पूछेंगे नहीं। बस एक बात पूछना चाहेंगे, सरकार की तरफ से उनको कुछ मदद मिली है, सहायता मिली है, और उनकी बेटी के साथ जो इस तरह की घटना हुई है उसको किस तरह से देखते हैं, और जो आरोपी है उसको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी बेटी के साथ हो, किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। सरकार को कोई मदद मिली आपने? मैंने खबर नहीं पड़ी, कहीं नहीं मिली। मैंने यूँ खबर नहीं पड़ी थी कहीं भी। अच्छा। मारो नहीं कहवा कहीं बाहर ने अपना पूछ वे कह दीजिए हुई सरकारों तक क्यों छावो हो थानी बेटी लारे भी होशो तो कहीं और बेटी लारे नहीं बेवे। मैंने कहवा नहीं मार माता। देखिए, स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि माँ काफ़ी परेशान है और उनका जो सर दर्द है, इतने दिन से वो सो नहीं पाई है और खाना भी प्रॉपर खा नहीं पा रही है। इस वजह से उनके सर में दर्द है, और जो एक माँ है उसका दर्द आप समझ सकते हैं। घर से महज 5 कदम की दूरी पर ही यह स्कूल स्थित है जहां पर मासूम पढ़ा करती थी। स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोपड़ा है। आइए अब गांव वालों से जानते हैं आखिर इस घटना को लेकर वह किस तरह की स्थिति को देखते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम नरेश पालीवाल है, मैं मावली का स्थानीय निवासी हूँ। अभी जो लोपड़ा में घटना हुई वो बहुत ही अमानवीय कृत्य है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये बहुत ही गलत और जघन्य अपराध है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। फांसी से भी अगर ऊपर कोई सज़ा हो तो उसको होनी चाहिए। जन भावना बहुत अभी जन आक्रोशित है और उसको कठोर सज़ा होनी चाहिए। रोशनलाल सुथार बोल रहा हूँ। यहाँ जो पूजा बिल की हत्याकांड हुआ या जघन्य हत्याकांड हुआ, इसमें सरकार से मांग करते हैं कि उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड में जो मुआवजा मिला
वो मुआवजा इस परिवार को मिले और इनके परिवार के सदस्यों को नौकरी मिले, परमानेंट नौकरी मिले। कलेक्टर साहब कह के गए थे हम वहाँ पे ठेकेदारी में रखेंगे बच्चे को, ठेकेदारी में नहीं रखते हुए उसको परमानेंट बच्चे को पियोन की जगह 9th पास है, पियोन की जगह उसको परमानेंट रखा जाए। और इसको 5 बीघा ज़मीन के लिए जो इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया, उसको तुरंत प्रभाव से इनके नाम पे खातेदारी करी जाए, इसके पिताजी के नाम पे। और स्कूल का नाम जो पूजा बिल के नाम से स्कूल सेंक्शन करना है, उसको भी अभी प्रपोजल में लिया, अभी उसको क्रियान्वित नहीं किया, उसको भी तुरंत प्रभाव से शिक्षा विभाग से क्रियान्वित करवावे। और परिवार की सुरक्षा की हम सरकार से मांग करते हैं। बाकी जो सरकार की तरफ से जो मुआवजे की घोषणा की वो बहुत कम राशि है, कम से कम इसको 50 लाख रुपये का मुआवजा इस परिवार को मिलना चाहिए। अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार कोई सहायता नहीं मिली? अभी तक कोई सहायता मिली नहीं है, घोषणा हुई है, बहुत सहायता मिली नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम बादल शर्मा है, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मावली मंडल। मावली के पास लोपड़ा गांव में एक मासूम बच्ची के साथ जो एक असंवेदनशील और मानवीयता की पराकाष्ठा को मतलब उसके बहुत ही ज़्यादा निर्ममता से जिस तरह से उसका दुष्कर्म हुआ, उसके प्रति पूरी हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है। और सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से बाकी अन्य मामलों में बहुत से मुआवजा या सरकारी नौकरी देकर परिवार का पालन पोषण के लिए उत्तरदायी सरकार काम करती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी देखें, क्योंकि यहाँ पर उसको नाम मात्र की सहायता मिली है। शायद वो जो चिरंजीवी योजना में 4,12,000 और 500 रुपये का कुछ, इससे क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार है। और इस तरह से क्योंकि बाकी मामलों में हम इतना संज्ञान ले रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पर भी आए और देखें। और सरकार और इस तरह से जो राजस्थान में ये इस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, उसके प्रति सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और पूरी अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो। एक 8 वर्षीय बालिका की एक 21 वर्षीय युवक ने पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी। इस संबंध में विधायक, सांसद और कई अन्य नेता यहाँ मिलने पहुँचे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी जो कमी सामने आई है वो है कि पीड़ित परिवार को अभी तक किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। ना ही मुख्यमंत्री के द्वारा किसी प्रकार की कोई घोषणा की गई है, ना ही स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मिलने पीड़ित परिवार से पहुँचे हैं। जनता आखिर पूछती है कि इतने बड़ा मामला हो जाने के बावजूद भी गहलोत सरकार कहाँ सोई हुई है।